नमस्कार, दिस इज साई डेंटल व्लॉग्स एंड आई एम डॉक्टर अभिषेक। सो आज का जो मेरा टॉपिक होगा पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स के होगा और एक बहुत अच्छी न्यूज मैं देने वाला हूं कि ओएसएमएफ पेशेंट्स में जो सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है डिफरेंट एज ग्रुप में होता है। ठीक है, इनफैक्ट मैंने 15 साल के बच्चे में भी ओएसएमएफ देखा है, 25-40 में भी देखा है। तो ये चीज आज मैं जो बताने वाला हूँ, जो टॉप एक्सरसाइज है ओएसएमएफ में माउथ ओपनिंग के लिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओएसएमएफ पेशेंट्स में, एक फियर आ जाता है कि जब माउथ खुलना बंद हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहला चीज, अगर आपकी माउथ ओपनिंग 2 फिंगर से 3 फिंगर है, मतलब मैंने ऐसे पेशेंट देखते हैं जिनका एक चम्मच भी नहीं घुसता है मुंह में, तो वो पेशेंट्स जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि मुंह को क्लीन रखने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। आपके माउथ के अंदर ब्रश नहीं घुसेगा। सो ये माउथ ओपनिंग का कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं या फिर क्या बेस्ट एक्सरसाइज है, इसी के बारे में आज वीडियो बनाऊंगा। तो काफी लोगों ने बैलून फुलाने का एक्सरसाइज बहुत लोग करते हैं। उससे क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों के जो पैरोटिड ग्लैंड है, बिकॉज आवर बकल म्यूकोसा और चीक्स बहुत स्टिफ होते हैं, तो अंदर में जो डक्ट होती है, स्टेंसन्स डक्ट, वो इन्फ्लेम होके आपके पैरोटिड ग्लैंड के आसपास दोनों साइड स्वेलिंग आती है। ये बहुत कॉमन है, मैंने देखा है ओएसएमएफ पेशेंट में, काफी लोगों में जिसमें माउथ ओपनिंग बिल्कुल कम है और बकल म्यूकोसा बिल्कुल स्टिफ है। आई होप आपको ये होता होगा। और ये चीज जो है, इसको अवॉइड करने के लिए ये कोई डेंजरस चीज नहीं है, लेकिन अगर आपको ये चीज हो रही है तो बैलून फुलाने का एक्सरसाइज बंद कर दीजिए। तो बेस्ट एक्सरसाइज जो है उसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो अंदर में ओएसएमएफ का खौफ है वो निकाल दीजिए। अगर आप ओएसएमएफ है आपको और अगर आप खाना खा पा रहे हैं, तो ओएसएमएफ इज अ क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस डिजीज विद सब एपिथेलियल एक्स्ट्रा एपिथेलियल इन्फ्लेमेशन विद क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलाजन फाइबर्स। तो ये डेफिनेशन है ओएसएमएफ में। तो क्या होता है कि म्यूकोसा पतली हो जाती है, उसके अंदर में जो कोलाजन फाइबर क्रॉस लिंक होकर आपका माउथ ओपनिंग नहीं होता है। तो कैसे माउथ ओपनिंग होगा? जब हम फाइबर्स को स्ट्रेच करेंगे। तो स्ट्रेच कैसे होगा? हम आइसक्रीम स्टिक एक्सरसाइज करेंगे। आइसक्रीम स्टिक्स जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, नॉर्मल आइसक्रीम जो होती है 10 रुपए की, 15 रुपए की, वो जो स्टिक्स मिलती हैं, उसको एक के ऊपर एक रख के रबर बैंड से बांध के हम पहले दिन जितनी स्टिक्स जाए, सपोज 3 स्टिक्स जा रही हैं, तो वैसे धीरे धीरे करके स्टिक्स बढ़ाएं। पहले 3 जाएंगी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और जितनी बार भी एक्सरसाइज करें, डू इट फॉर 15 मिनट्स ओनली फॉर 2 टाइम्स इन अ डे। सबसे बेस्ट टाइम एक्सरसाइज करने का है मॉर्निंग टाइम। उठ के आप आइसक्रीम स्टिक एक्सरसाइज करिए और कोई भी टाइप की एक्सरसाइज नहीं करिए। एक और चीज मैं ओएसएमएफ पेशेंट्स को एडवाइस करना चाहूंगा, नेवर गो फॉर सर्जरी इन ओएसएमएफ, बिकॉज सर्जरी may लीड टू सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन। उसकी वजह से मुंह और ज्यादा बंद हो जाता है। सर्जरी इन एनी फॉर्म, इधर शुड बी फ्लैप सर्जरी, कटिंग ऑफ फाइबर्स और लेजर सर्जरी। तो ऑलवेज 3-4 साल तक आप ट्राई करिए माउथ ओपनिंग विद आइसक्रीम स्टिक। एंड ऐसा नहीं कि कोई जादू हो जाएगा कि 2 ही दिन में या फिर 1 महीने में या फिर 1 साल में आपका माउथ ओपनिंग पूरा वाइड होने लगेगा। इसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत लगन लगता है, और डॉक्टर्स पे विश्वास रखना है। एक ही डॉक्टर के पास जाना है, डिफरेंट डॉक्टर्स चेंज नहीं करना है। बेसिकली यूजुअली डॉक्टर्स इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एक्सरसाइज बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स और क्रीम बोलते हैं। तो आई पर्सनल फील की केनाकॉट ऑइंटमेंट जो आप लोग यूज करते होंगे, ऐसा कुछ फायदा होता है बर्निंग सेंसेशन में। तो माउथ ओपनिंग में केनाकॉट का कोई यूज नहीं है। तो सबसे पहले आप जो भी ओएसएमएफ है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है ओएसएमएफ में, ताकि आप एटलीस्ट खा सकें। अगर आप नॉर्मली चावल, दाल, रोटी, सब्जी सब खा पा रहे हैं ओएसएमएफ, देन इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। और माउथ ओपनिंग करने का ट्राई करिए। अगर ओएसएमएफ में आप अल्कोहल भी लेते हैं, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स ओएसएमएफ, दैट एड्स अप टू द प्री-डिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग इनटू कैंसर। तो अगर आपको ओएसएमएफ सीवियर स्टेज 3 है, तो आप अल्कोहल लेना भी आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल में कॉज जेनेटिक म्यूटेशन एंड दैट में लीड टू कैंसर। सो बेसिकली आप बिल्कुल भी ओएसएमएफ पेशेंट अगर हैं, तो कोई भी टाइप का सुपारी या फिर कोई भी टाइप का अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स ना लें। थोड़ा बहुत कष्ट होगा 20-22 दिन तक, लेकिन आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। सो जो बेस्ट एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई, आइसक्रीम स्टिक एक्सरसाइज रेगुलर करिए और अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए। तो आज ये छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि आई फील कि ये वीडियो मुझे बनाना जरूरी था।
और मन के अंदर से सारा डर निकाल दीजिए, बिकॉज अगर आपने पान गुटखा छोड़ दिया है तो कैंसर होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम है ही नहीं ऑलमोस्ट। माउथ ओपनिंग करिए और गार्गलिंग एवरी खाने के बाद गार्गलिंग बहुत अच्छे से करनी होती है वैसे जितने भी पेशेंट है, बिकॉज खाना सैलिवेशन कम होती है, मुंह में जो थूक होता है वो कम निकलता है तो खाना जमता है, और दांत में अगर आपका किसी टाइप का कैविटी हो गई तो वो दांत वैसे में पेशेंट में निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो माउथ ओपनिंग इसलिए मैं बोल रहा हूं जरूरी है क्योंकि माउथ ओपनिंग से ही आपका ब्रश सब जगह जाएगा, आप माउथ क्लीन कर पाएंगे और अच्छे से खाना खा पाएंगे, वेट लॉस भी नहीं होगा। तो आज वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप यू ऑल आर फाइन, और कोरोना वायरस के टाइम पे जितना घर पे रह सकते हैं रहिए, सेफ रहिए, एंड इंस्टाग्राम में sai_dental में फॉलो करिए, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप भेजिए, मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे करता हूँ, बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे। तो टिल देन हैव अ वेरी ग्रेट डे, टेक केयर।